साथियों नमस्कार। साथियों फिर से एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनंत इंडिया टीवी पर। साथियों आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। अगर आप चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। साथियों बिना किसी देर किए चलते हैं सीधे जानकारी के ऊपर। मैं आपको देना चाहूँगा केबीसी ग्लोबल लिमिटेड कंपनी के शेयर में आने वाले समय में आपको भविष्य में तेज़ी देखने की मिल सकती है या नहीं, तो उसके ऊपर आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी ना तो जीएसएम लिस्ट में ना एएसएम लिस्ट में। एक अच्छी खबर है, ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए कि जीएसएम और एएसएम दोनों लिस्टों में कंपनी नज़र नहीं आ रही है और आईआरपी स्टेज में भी नहीं दिखाई दे रही है। तो साथियों इसमें बेझिझक होकर आप इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनियों में कर सकते हैं। अब बात करेंगे साथियों मार्केट कैप अगर देखा जाए तो कंपनी का 144 करोड़ का मार्केट कैप है और बीएसई और एनएसई दोनों पर आपको ट्रेड करती हुई यह कंपनी आपको दिखाई दे जाएगी। और करंट में प्राइस चल रहा है ₹2.40 का। हाई अगर देखा जाए तो साथियों ₹23.80 का हाई बनाने वाली यह कंपनी है और लो देखा जाए तो ₹2.13 का इसने लो बनाया है। स्टॉक का पी रेशो देखा जाए तो 11.80 का पी रेशो है। बुक वैल्यू 2.27 की है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC अगर देखा जाए तो 17.2% का है। ROE अगर देखा जाए तो 13.1% का है। फेस वैल्यू अगर देखी जाए तो ₹1 की फेस वैल्यू दोस्तों निकल कर सामने आती है। अब बात करते हैं कंपनी की सेल्स अगर देखी जाए तो साथियों पहले जो जून 2021 में अगर देखी जाए सेल्स कंपनी की तो 18.01 की सेल्स थी और सितंबर 2021 में 17.26 की रह गई, मतलब थोड़ी सी नरमी देखी गई। उसके बाद दिसंबर में देखी गई 2021 दिसंबर में 32.35 की और मार्च 2022 में 21.13 की और जून में यह घटकर 14.40 की जो है सेल्स कंपनी ने जनरेट किया है। अब हम बात करते हैं साथियों प्रॉफिट की। तो कंपनी को पहले बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है आपको। पहले बहुत सारा प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है, उसके बाद में जाके गिरते गिरते वर्तमान में जो प्रॉफिट जो है आपका सामने निकल कर जो आता है सामने निकल कर जून 2022 में प्रॉफिट अगर देखा जाए कंपनी ने जो जनरेट किया है नेट प्रॉफिट 1.03 का प्रॉफिट अर्न किया है। तो साथियों कहीं ना कहीं प्रॉफिट में कमी आई है। अब बात करेंगे जो है कंपनी की। हाँ हाँ अब बात करते हैं कि कंपनी के पास होल्डिंग कितनी मौजूद है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कंपनी ने क्या किया है आप देखेंगे, सितंबर 2021 में अगर देखी जाए तो 47.53% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास हुआ करती थी। फिर दिसंबर 2021 में इन्होंने कम करके 33.15% की होल्डिंग इनके पास रही और मार्च में, मतलब प्रमोटर्स की बात कर रहे हैं, मार्च में देखा जाए तो 25.93% की। फिर जून 2022 में इन्होंने अपनी और प्रमोटर्स होल्डिंग घटा दी, 18.61 की रह गई। उसके बाद FIIS का अगर देखा जाए होल्डिंग तो साथियों सितंबर 2021 में 12.09 की थी, दिसंबर 2021 में 18.44 की। उसके बाद फिर आप देखेंगे इन्होंने होल्डिंग बढ़ा ली थी मार्च 2022 में 21.14 की। उसके बाद जून 2022 में इन्होंने अपनी सारी होल्डिंग बेच दी और 0.00 इनकी होल्डिंग रह गई और DIIS के पास कोई भी होल्डिंग मौजूद नहीं है। अगर सितंबर 2021 में देखा जाए तो इनके पास थी थोड़ी सी 1.80 की। उसके बाद दिसंबर 2021 में इनके पास 1.45 की रह गई थी। उसके बाद इन्होंने मार्च 2022 में सारी की सारी होल्डिंग सेल कर दी थी और फिर जून 2022 में भी इनके पास DIIS के पास कुछ भी होल्डिंग मौजूद नहीं है। पब्लिक के पास अगर देखा जाए तो पब्लिक के पास पहले बहुत कम माल हुआ करता था। सितंबर 2021 में 38.58% की होल्डिंग हुआ करती थी
पब्लिक के पास। उसके बाद पब्लिक के पास 46.96 की होल्डिंग मतलब इन्होंने और बढ़ा ली अपनी दिसंबर 2021 में। मतलब पब्लिक के पास ज़्यादा चली गई, यानी इन सभी कंपनियों ने बेच दी और पब्लिक के पास जो है ज़्यादा होल्डिंग हो गई। 2000 मार्च 2022 में देखा जाए तो 52.93% की होल्डिंग बढ़ गई पब्लिक के पास, और जून 2022 में 81.39% की होल्डिंग पब्लिक के पास चली गई। मतलब कुल मिला के कंपनी मतलब कंपनी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्रमोटर्स ने और FIIS ने अपनी होल्डिंग कम की, इस कारण से पब्लिक डर गई और उस डर के कारण जो है इनके शेयर में भारी गिरावट देखने के लिए मिली। तो साथियों आने वाले समय में जो है KBC ग्लोबल में एक अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि कंपनी इतनी बुरी नहीं है। मार्केट कैप भी अगर आप देख रहे हैं तो 144 करोड़ का मार्केट कैप है, और वर्तमान में इसका जो लेवल था ₹2.13 से टच करके अब यहाँ से इस समय बैक मारा है, ऊपर की ओर उछाल मारा है। तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी तेज़ी आपको इसमें 4-5 रुपये तक आपको यह शेयर जाते हुए दिखाई दे सकता है। और लॉन्ग टाइम के नज़रिए से अगर आप इसमें निवेश करते हैं, तो अगर 10-12 साल के लिए निवेश करते हैं तो छोटा सा अमाउंट 200-300 रुपये अगर लगाकर छोड़ देते हैं तो एक अच्छा खासा पैसा आपका बनते हुए दिखाई दे सकता है। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी स्टडी और नॉलेज के हिसाब से बनाया गया था, ना कि शेयर खरीद कर प्रॉफिट की गारंटी के लिए। तो अगर आप निवेश करते हैं तो आप अपनी स्वयं की स्टडी करें, अध्ययन करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर अगर आप निवेश करते हैं तो आपको और भी अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। तो साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, है ना? उसके साथ ही अगर आप चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो आप ही के मित्र का चैनल है अनंत इंडिया टीवी के नाम से मेरा चैनल है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथियों, आपने मुझे सुना उसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।